गंग धारा हो शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो शंकर तेरी जटाओं से। नरसिंह मेहता भी प्रभु शिव के ध्यान में, शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा हो शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो शंकर तेरी जटाओं से। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो शंकर तेरी जटा से। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए, है तन में भस्म है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए, है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। उठे ध्वनि शब्द ओंकारा, उठे ध्वनि शब्द ओंकारा, है जोगी अगम अपारा, उठे ध्वनि शब्द ओंकारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो शंकर तेरी जटाओं से। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए सोमनाथ भगवान की। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। तुम नीलकंठ कहलाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, तुम नीलकंठ कहलाए, तुम नीलकंठ कहलाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, तुम नीलकंठ कहलाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए। कर में त्रिशूल उजियारा, है जोगी अगम अपारा, कर में त्रिशूल उजियारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो शंकर तेरी जटाओं से
है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो, शंकर तेरी जटाओं बाघंबर आसन पाए, गौरी बामांग सुहाए। 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 डमरू ध्वनि होत अपारा, डमरू ध्वनि डमरू ध्वनि होत अपारा, डमरू ध्वनि होत अपारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो, शंकर तेरी जटाओं से। सुर मुनि सुर नर मुनि राई, सब तेरे ध्यान लगाई। सुर महि सुर नर मुनि राई, बड़े बड़े देवता भी शिव का ध्यान करते हैं। सुर महि सुर नर मुनि राई, सब तेरे ध्यान लगाई। विश्वंभर अगम अपारा, विश्वंभर अगम अपारा। है जोगी अगम अपारा, विश्वंभर अगम अपारा। है जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो, शंकर तेरी जटाओं से। शिव का तो डमरू बज रहा है, लेकिन आपकी ताली भी बजना चाहिए जरा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो, शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर ओ शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो, शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो, शंकर तेरी जटाओं से। बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं।
निर्वैरम शांत विग्रहम है शिव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शेते तिष्ठति सर्वम जगत यस्य सः शिवः। शिव कहते हैं जिसमें सारा जगत शयन करे, सारे जीवों को जो शांति प्रदान करने वाले हैं वो शिव हैं। इतने भोले हैं कि एक प्रसंग, एक गुणनिधि नाम का चोर था। मैंने अभी मेहता जी को मंदिर में ही रखा है। नरसिंह मेहता 7 दिन से मंदिर में पड़े थे ना, लेकिन शिव की महिमा तो देखिए। इतने भोले हैं भंडारी बाबा। ये गुणनिधि नाम का चोर जिसको चोरी करने की आदत थी, तो एक दिन ये चुराने के लिए गया वस्तु, कोई वस्तु चुराने को नहीं मिली, तो उसने देखा कि शिव मंदिर है। अब तो चोर तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, चोर तो चोर ठहरा। तो शिव मंदिर में जब वो गया तो देखा घंटा लटका हुआ है, क्योंकि शिव मंदिर में तो घंटा लटका होता है ना। अब ऊंचा घंटा था, बार बार हाथ ऊपर करे, क्योंकि मन में यह भाव था कि इसे उतार करके बाजार में बेचूंगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। बार बार ऊपर हाथ करे, लेकिन हाथ ऊपर न जाए, क्योंकि ऊंचा है। तो उसने सोचा कि ये शिव की पिंडी पर अपना पैर रख करके क्यों ना इस घंटा को उतार लूं। जो शिव की पिंडी पर उसने अपना पांव रखा घंटा उतारने के लिए, शिव की पिंडी में कंपन हुआ और उसी समय साकार भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। शिव ने कहा कि बरम ब्रूहि। कमाल है, आया चोरी करने और कह रहे हैं कि मेरे से बर मांग ले। बरम ब्रूहि। कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। शिव जैसा भोलापन। इसलिए भागवत में कहा है कि भगवान शिव का कोई बैरी ही नहीं है। निर्वैरम शांत विग्रहम शिव है। और एक बात और बताऊं, यहां रणछोड़ राय को तो आना ही था, क्योंकि जहां पर हमारे भोले बाबा विराजेंगे वहां कन्हैया को आना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आना ही होता है। जो परम शांत हैं और दूसरे को भी जो शांति प्रदान करते हैं वो भोले हैं, शिव है, शिव है। बड़ा ध्यान से इस प्रसंग को सुनना, कहां से कहां इसका मोड़ जा रहा है, इस कथा का प्रसंग का। जब रोते रहे, शिव को नहीं देखा गया बोले, तो 7वें दिन बाबा ने साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिया नरसिंह जी को और कहा कि तू क्यों रोता है और तेरे मन में क्या अभिलाषा है, बोल। बोले बाबा, यदि आप प्रसन्न हैं, आपने तो दर्शन दिया, आप तो मुझे दर्शन देने के लिए पधारे, लेकिन अब बोले बाबा मेरी इच्छा है कि आप मुझे कन्हैया का दर्शन करा दो। प्रेम से कहो श्री राधे। नरसिंह जी ने कहा कि उनके रास का हमको दर्शन करा दो।
अब आप सोचिए, पहले ऐसा बहुत हुआ, वैष्णवों में और शैवियों में थोड़ा मतभेद था, झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा कैसा? श्रीमद् भागवत कहते हैं कि निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो। जब वैष्णवों में परम वैष्णव भगवान शिव हैं, आपको मालूम है भगवान शिव पर भी मंजरी तुलसी की चढ़ती है पूजा में। तुलसी तो नहीं, लेकिन मंजरी जो तुलसी की होती है, क्या बोलते हैं? हाँ, माजरी, माजरी, संस्कृत में मंजरी। तो बोले बाबा तो परम वैष्णव है, ये झगड़ा कैसा? ये समझ नहीं आया था। लगता है भागवत को हमने ठीक से पढ़ा नहीं, भागवत को सुना नहीं। आपको मालूम होगा हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर की जब नींव फाउंडेशन की खुदाई हो रही थी, आप कभी वृंदावन जाएं तो इस बात को दर्शन करना, बांके बिहारी जी की आज से 250 वर्ष पूर्व बांके बिहारी जी का जो आज मंदिर है वो बना था। ठाकुर जी को प्रकट हुए तो 550 वर्ष हो गए, पर पहले ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर था, फिर विशाल मंदिर। भरतपुर के राजा थे महाराज रतन सिंह, उनका ये बगीचा था, उसने ठाकुर जी को दान किया था कि यहाँ प्रभु का मंदिर बने। तो बांके बिहारी जी के मंदिर के जब फाउंडेशन की खुदाई हो रही थी नींव की, तो उसमें से 4 देव निकले थे नींव से। श्री गणेश जी महाराज, गणेश जी निकले थे, मां दुर्गा निकली थी, तीसरा श्री हनुमान जी महाराज निकले थे, और चौथे भगवान शिव निकले थे। और आज भी आप कभी जाएं तो आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने फिर ये निर्णय लिया विचार करके कि ठाकुर जी के चारों ओर इन देवों को बिठाया जाए। तो आप कभी वृंदावन जाएं तो दर्शन करना, गणेश जी महाराज भी वहां विद्यमान है, बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्ति है। और चिंताहरण श्री हनुमान जी महाराज भी वहीं सन्मुख विराजमान हैं। और आप जब मेन रोड से बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे तो मार्ग में वहां मां दुर्गा का मंदिर है वहीं, और ठीक अपने आश्रम के सामने सने बिहारी जी के पीछे ही वो बिहारेश्वर देव विराजे हैं, बिहारेश्वर है। और भगवान शिव का ब्रज से इतना अभिन्न संबंध है, मैं इस पर कभी चर्चा यहां करूंगा। देवी भागवत का ये प्रसंग, लंबा प्रसंग नहीं करना मैं चाहता हूं थोड़ा, लेकिन देवी भागवत आप पढ़ना, कितना अभिन्नता है। देवी भागवत में प्रसंग है कि एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को कहा था कि देवी तुम बनो कृष्ण और मैं बनूंगा राधा, चलो हम ब्रज में कन्हैया की भूमि में चले। ये प्रसंग पढ़ना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण कहते हैं शिव मेरी आत्मा है, और शिव कहते हैं कृष्ण मेरी आत्मा है। आज नरसिंह मेहता जी को जब भगवान शिव का दर्शन हुआ तो भगवान शिव से यही मांगा कि मुझे कृष्ण के रास का दर्शन करा दो, मुझे कृष्ण दर्शन करा दो। और सत्य यही है, वैष्णव कौन है? जो ठाकुर जी से जोड़े, तोड़े नहीं। वैष्णव वही है जो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं। भक्त उसको ही कहते हैं जो स्वयं भी जुड़ा हुआ है और दूसरे को भी ठाकुर जी से जोड़ता है। लेकिन ये 2 शब्द हैं, भक्त और विभक्त। विभक्त वो है जो स्वयं भी टूटा हुआ है और दूसरे को भी प्रभु से दूर रखता है, तोड़ता है। लेकिन भक्त वही होता है जो स्वयं भी ठाकुर जी से जुड़े और दूसरों को भी प्रभु से जोड़े। इसलिए भगवान शिव कितने कृपामय हैं, कितने दयामय हैं। काशात मरणात मुक्ति लिखा है,
कि काशी में जो अंतिम समय जब जीव होता है तो उसके कान में जाकर के हमारे भोले बाबा राम मंत्र सुनाते हैं उसे। क्यों? यही तो वैष्णव का काम है, ठाकुर से जोड़ना, प्रभु से जोड़ना। जो दूर हैं प्रभु से, उनको राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये तो ठाकुर, अब जैसे एक कलाकार अभी किसी और रूप में है, फिर दूसरे वस्त्र पहन करके दूसरे रूप में आ जाए, व्यक्ति वही होता है लेकिन ड्रेस चेंज हो गई, उसका थोड़ा पार्ट अलग हो गया, लेकिन व्यक्ति वही होता है। इसी प्रकार से भगवान राम और कृष्ण में भी कोई भेद नहीं है, वो तो एक ही है। इसलिए कहते ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं ये भाव गाया करता हूं क्योंकि हमारे भोले बाबा भी राम मंत्र ही तो लुटाते हैं। है? आओ जरा राम और कृष्ण मोती उनसे जरा लूट लो, जरा है, लूट लो जरा। भोले बाबा लुटाने के लिए बैठे हैं। है? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे, कृष्ण नाम के, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे, कृष्ण नाम के हीरे, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम। जरा हाथ उठा करके बोलो, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, ओ कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम। जरा ताली सेवा करते हो भाव से।
राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। भोले बाबा तो कान में मंत्र सुनाते हैं, लेकिन आप लोगों का मंत्र जरा उच्च स्वर से है ना, जरा उच्च स्वर से बोलो। राम 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 बोलो, 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 राम राम राम। सच बात है, हम इसको अंत में ही सुनना चाहते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि जब तक रहा तब तक तो सुना नहीं, चलो अंत में ही सुन ले। राम नाम तेरा जोर से बोलो। गोपाल नाम सत्य है। लेकिन भोले बाबा जानते हैं कि ये जब तक संसार में रहा तब तक तो उसने सुना न, गाया न सुना। चलो अब इसके कान में राम नाम डाल दूं जरा, क्योंकि वो एक मुझे प्रसंग याद आया कि कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे और किसी व्यक्ति की शव यात्रा निकल रही थी। तो उसमें क्या कहते हुए जाते हैं, राम नाम। कभी किसी पार्टी में जाकर, किसी के शादी में जाकर के नहीं बोलते ना, सत्संग में खूब बोलना, कथा में जरूर बोलना राम नाम। तो वो शव यात्रा जा रही थी